अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू रेबर एकेडमी। देखिए बच्चों, आज का जो वीडियो हमारा वो पार्ट 3 है हकीकी आदात पर। पार्ट 2 पार्ट 1 मैंने अपलोड कर चुका हूं, आप उस पर देख सकते हैं बच्चों। दूसरी बात ये कि यहाँ पर अगर कोई नया है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाएगा। और उसके लिए आपको जो है वो बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हमारे वीडियो की तरफ चलते हैं बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए जजरी मिकदार है। तो आप गौर करोगे जजरी मिकदार जो है, जजरी मिकदार का बेसिक मतलब आपको समझना जरूरी है। जजरी मिकदार का बेसिक कि जजरी मिकदार होती क्या है, ठीक है। तो चलिए हम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं लिख रहा हूं यहां, देखते हैं बच्चों जजरी मिकदार यानी क्या होती है ना। जजरी मिकदार के बारे में हम पढ़ेंगे। अब मैं थोड़ी मिसालों से जब समझा दूं आपको जरा सा। देखिए मैं ये लिख रहा हूं जजर 5 और एक लिख रहा हूं 5। तो आप देख सकते हैं कि 5 जो है वो नातिक अदद है ना। हर सही अदद नातिक अदद होता है। सही अदद का मतलब होता है अगर मैं ये इस तरह अददी खत बनाता हूं और इसके ऊपर यहां पर 0 है, ये 1 2 3 और इधर -1 -2 -3, तो ये जितने भी आदाद है ना बच्चों, ये सब के सब नातिक आदाद है। ये कौन से आदाद है? नातिक आदाद है। अददी खत पर जो भी आदाद होते हैं उसे हम सही आदाद कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का आय, इसलिए इसको सही आदाद से यानी आय से जाहिर करते हैं। तो जितने आदाद अददी खत पर होते हैं ना, ये सब के सब नातिक आदाद होते हैं। तो ये 5 जो है ये एक सही आदाद है। नातिक आदाद की जो आपको तारीफ पता है, नातिक आदाद की तारीफ क्या है? इससे पहले भी मैंने इसके पहले पार्ट 1 के वीडियो में आपको बताया था कि आपको नातिक अदद की तारीफ याद होना चाहिए कि नातिक अदद एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो मैं यहां पर फिर बता देता हूं आपको कि नातिक अदद की तारीफ क्या है। कि अगर आप फर्ज कीजिए, आप यहां पर लिखते हैं P/Q, ठीक है, ये एक नातिक अदद है। ये कौन सा है? नातिक अदद है। लेकिन शराइत क्या है कि P और Q सही आदाद होना चाहिए। कौन से आदाद होना चाहिए? सही आदाद होना चाहिए। और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0, नसब नुमा इसका 0 नहीं होना चाहिए। तो हम P/Q को क्या कह सकते हैं? नातिक आदाद। ये नातिक अदद होगा। अब यहां पर देखिए मैंने लिखा 5, तो ये नातिक अदद है। लेकिन अगर कोई अदद जजर में है ना, फर्ज कीजिए ये अदद हमारा जजर में 5 है। अब मुझे बताइए 5 का कोई जजरुल मुरब्बा होता है क्या? तो आप बोलेंगे सर नहीं होता है, वो अशारिया में आएगा। तो ऐसे आदाद को हम कह सकते हैं गैर नातिक आदाद, जो जजर में मौजूद है। ये गैर नातिक आदाद है। ये जजर के बाहर ये 5 निकलेगा नहीं, निकलेगा तो अशारिया में निकलेगा, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे ये निकलेगा नहीं। अगर दूसरी एक मिसाल लीजिए, अगर मैं बोलता हूं 9 आपको, तो आप बोलेंगे सर इसका जवाब 3 आएगा, क्योंकि 9 का जजरुल मुरब्बा 3 है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं 16, तो आप बोलेंगे सर इसका जवाब 4 आएगा। लेकिन जैसे मैं आपको बोल देता हूं कि 8, तो आप बोलेंगे सर इसका जवाब नहीं है। तो ये जजर के बाहर आना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम इसको कहते हैं गैर नातिक अदद। कौन सा अदद? गैर नातिक अदद। ये नातिक अदद नहीं है, इसको हम कहते हैं गैर नातिक अदद। ये क्योंकि जजर से बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। अब जैसे मैंने 5 लिखा था, ये नातिक अदद है, ये जजर 5 गैर नातिक अदद है। एक चीज और बता रहा हूं आपको मैं, फर्ज कीजिए 8 है और इसके यहां पर लिखा। अब मैं थोड़ा सा इसको डिफिनेशन से बता दूं कि यहां पर ये चीजें है क्या एक्चुअल में, ताकि आपको समझेगा तो आप करोगे ना बच्चों, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेशन से बताऊं जरा सा कि यहां पर फर्ज कीजिए जजर में एक आदाद है और उसका यहां पर n लिखा हुआ। ये n जो होता है ना, ये उस जजर का दर्जा होता है। क्या होता है? दर्जा होता है। अब जैसे यहां पर 3 है, तो ये इस जजर का ये दर्जा है। क्या है? दर्जा है, जिसको हम ऑर्डर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये इस जजर का दर्जा है। लेकिन क्या ये नातिक है या गैर नातिक है? ये अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे बच्चों सर ये नातिक अदद है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये दर्जा 3 का मतलब होता है ये जजरुल मकब है। अगर मैं इस तरह लिखता हूं तो इसका मतलब होगा चौथा जजर। अगर मैं इस तरह लिखता हूं तो इसका मतलब होगा 5वां जजर। तो बच्चों ये जजर जो है, ये यहां पर जो है ना, ये जो लिखा जाता है इसको दर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्जा। तो यहां पर 3 दर्जा है, यहां 4 दर्जा है या 5 दर्जा है, तो यहां क्या दर्जा है बताइए तो बच्चों। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जजरुल मुरब्बा। क्या कहते हैं?
जजरुल मुरब्बा। तो यहां पर दर्जा 2 है, लेकिन दर्जा 2 को हम लिखते नहीं है। किसी भी जजरुल मुरब्बा यानी उसका दर्जा 2 कहलाता है। तो यहां पर दर्जा 2 लिखा नहीं जाता है। ऐसे ही यहां पर देखिए 2 लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब इसका दर्जा 2 है। तो यहां पर जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका म्यारी सूरत है एन जजर में ए यानी कोई भी सही आदाद हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर बताया आपको। तो ये दर्जा 3 है। तो अगर मैं इसको अंदर जाए जर भी करता हूं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये दर्जा 2 है, मतलब जजरुल मकब है। तो आपको पता है 8 का जजरुल मकब 2 होता है ना, क्योंकि यहां पर देखिए 3 जोड़ी बनी है और दर्जा 3 है। तो हम इसको बाहर निकाल के एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर दर्जा 3 है। जितना दर्जा रहेगा उतनी जोड़ी बना के आप जजर के बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर इसको बोलूंगा कि जजर दर्जा 5 है, और अगर मैं इसको लिखता हूं जिस तरह मैंने इसको लिखा, तो अगर मैं इसको लिखता हूं बच्चों कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। लेकिन यहां पर 3 जोड़ी बन रही है, ये दर्जा 5 है, तो ये बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये गैर नातिक अदद है। लेकिन हम इसे नहीं कह सकते गैर नातिक अदद। क्यों? क्योंकि ये जायज जरबी करने के बाद इसका दर्जा 3 है, तो 8 का जजरुल मकब, 8 का चौथा जजर, 8 का 5वां जजर, इसी तरह 8 का तीसरा जजर यानी जजरुल मकब। तो बच्चों ये बाहर निकल सकता है, और बाहर जजर के बाहर आएगा तो इसकी कीमत आएगी 2। तो ये नातिक अदद होगा, ये गैर नातिक नहीं होगा। समझ में आया मैंने अभी तक क्या बताया आपको नातिक और गैर नातिक के बारे में? तो चलिए अभी थोड़ा सा वापस से और दूसरा बताता हूं मैं आपको। इस सबको मिटा देता हूं। अब मैं वापस से वही लिख रहा हूं बच्चों जो आपके पास अभी लिखा था मैंने। 5 जो है एक नातिक अदद है, फर्ज कीजिए 5 जो है एक नातिक अदद है। ये हमको सबको पता है कि ये नातिक अदद है। लेकिन अगर मैं जजर 5 लिखता हूं बच्चों, तो आप बोलेंगे सर जजर 5 ये गैर नातिक अदद है, गैर नातिक अदद है। अगर 8 लिखता हूं तो ये नातिक अदद है, लेकिन अगर जजर 8 लिखता हूं तो ये गैर नातिक अदद है। ठीक है, अगर मैं इस तरह लिखता हूं दर्जा 2 तो लिखा नहीं जाता, दर्जा 3 और जजर में 8, तो ये नातिक अदद होगा, ये गैर नातिक नहीं होगा, क्योंकि इसका जवाब 2 आएगा। इसी तरह अगर कोई दूसरी जजरी मिकदार लिखता हूं, लेकिन अगर मैं लिखता हूं दर्जा 4 या 5 और जजर 8, तो ये गैर नातिक कहलाएगा, यानी ये जजर के बाहर नहीं आएगा। तो देखिए ये सब गैर नातिक है, ये जितने जजर वाले ये वाले ये सब गैर नातिक अदद है, जो जजर के बाहर नहीं आ सकते। ये ऊपर वाले नातिक लिखा मैंने, लेकिन ये सब जो है गैर नातिक है, क्योंकि अब देखिए यहां भी जजर था, लेकिन ये जजर के बाहर आके 2 इसका जवाब आएगा, लेकिन यहां पर जो है इसका जवाब नहीं आएगा, ये जजर के बाहर नहीं निकलेगा, ये भी। तो ऐसे जजरी ये हो गया, ये हो गया, और लिख सकते हैं आप जजर 3 लिख सकते हैं, ये भी बाहर नहीं आएगा। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं दर्जा 5 जजर 25, ये भी बाहर नहीं आएगा। तो ऐसी जो मिकदारें हैं जो जजर के बाहर नहीं आती, उन्हें कहते हैं हम जजरी मिकदारें, उन्हें कहते हैं हम जजरी मिकदारें। तो बच्चों ये है जजरी मिकदारें, ये आपको समझना बहुत जरूरी था। मैंने आपको 2 चीज समझाए यहाँ पर, नातिक कौन से होते हैं, गैर नातिक कौन से होते हैं, और फिर जजरी मिकदार किसे कहेंगे। अगर दर्जा देखकर आप इसकी अज्जा जरबी कीजिए, अगर वो इसका जवाब आ जाता है, बाहर निकल जाता है, तो वो अब देखिए यहां पर वो गैर नातिक होगा, वो जजरी मिकदार नहीं कहलाएगा। अब अगर मैं इसी को बच्चों इस तरह लिख दूं दर्जा 3 और ये 25, तो आप बोलेंगे सर मैं इसको पहले यहां पर ब्रेक करता हूं। देखिए 5 पंजे 25, कितनी जोड़ी बनी? 2 की जोड़ी बनी, जोड़ी 3 की बनी क्या? अगर जोड़ी 3 की बनती तो बाहर निकल के 5 बन जाता, लेकिन ये बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी क्या है जजरी मिकदार। लेकिन अगर मैं इसी को इस तरह लिख दूं बच्चों दर्जा 3 और 125, तो आप देखिए यहां पर मैं अगर इसको लिखता हूं इस तरह दर्जा 3, तो 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और ये 3 जोड़ी बनी, और दर्जा भी 3 है, तो बाहर निकाल के मैं इसको 5 लिख सकता हूं। तो ये जजर के बाहर आ गया, तो हम इसको जजरी मिकदार नहीं कहेंगे। बात समझ में आई मैंने क्या बताया आपको?
जजरी मिकदार क्या होती है, जजरी मिकदार क्या नहीं होती है। इसे हम जजरी मिकदार नहीं कहेंगे क्योंकि अज्जाए जरबी करने के बाद इसका जवाब 5 आता है, यानी 125 का जजरुल मकब 5 है। तो बच्चों ये जजरी मिकदार है, वो थोड़ी सी डेफिनेशन थी, थोड़ा सा बेसिक था जो आपको समझना बहुत जरूरी था। चलिए सवालात की तरफ चलते हैं हम। तो आप देखेंगे सवालात में आपको थोड़ा बता दूं कि यहां पर देखिए 2.3 आपका यहां पर शुरू हो रहा है और लिखा है, सवाल में पढ़ता हूं, जेल की जजरी मिकदार का दर्जा बताइए। अब पहली जजरी मिकदार मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप देखेंगे गौर कीजिए। तो पहली जजरी मिकदार मैं यहां लिख रहा हूं। अब मुझे आप बताइए इसका दर्जा कितना होगा। आप मुझे आसानी से बता सकते हैं इसका दर्जा कितना होगा बच्चों। ठीक है, मैं यहां लिख ले रहा हूं दर्जा। दर्जा कितना होगा इसका? आप बोलेंगे सर 3 दर्जा है, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा सवाल दीजिए, 5 जजर में 12, बताइए दर्जा कितना है? तो बोलेंगे सर 5 है। नहीं बच्चों, इसका दर्जा 5 नहीं है। ये 5 जो है ना, ये यहां नहीं है, ये यहां 5 लिखा होता तो दर्जा होता है। अभी यहां 5 नहीं है, ये तो ये 5 नहीं है, ये तो इसके जरब में है, तो ये जरीब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जरीब। ये दर्जा नहीं कहलाएगा। फिर यहां पर कितना है? यहां कोई अदद नहीं है, तो इसीलिए जब कोई अदद नहीं है तो दर्जा 2 होता है। कितना होता है? दर्जा 2 होता है। तीसरे सवाल देखिए, अब बताइए दर्जा कितना है? तो आप बोलेंगे दर्जा 4 है, बहुत इजी है। चौथा देखिए, आप देखेंगे जजर 39, दर्जा यहां कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं है। जब कुछ नहीं है तो हम बोल सकते दर्जा 2 है। पांचवा सवाल देखिए, जजर में 18 और यहां पर 3 है, तो आप बताएंगे सर दर्जा 3 है। ये मिसाल में देखिए, ये जो 5 था ये दर्जा नहीं था, बल्कि ये क्या था? जरीब था। क्या था? जरीब था। तो ये तमाम चीजों के मैंने यहां पर दर्जा लिख दिया। अब दूसरे में देखिए, दूसरा सवाल क्या है आपका? यह आपका पहला सवाल था। दूसरा सवाल हम देखते हैं, इसमें लिखा है दर्ज झेल में कौन सा अदद जजरी मिकदार है बताइए। देखिए पहला अदद मैं बताता हूं आपको और बताता हूं जजरी मिकदार है या नहीं। अब 51। अब देखिए 51 ऐसा अदद है ना जो सिर्फ एक ही अदद के बारे में, 17 तिया 51 है ना, 17 तिया 51 या 27 तिया 17 तिया 51। तो आप देखेंगे यहां पर 17 तिया 51, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये जजरी मिकदार कहलाएगी, क्योंकि ये जजर के बाहर नहीं आएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं ये जजरी मिकदार है। क्या है? जजरी मिकदार है। सेकंड आंसर लिखता हूं बच्चों में, देखो यहां पर लिखा है 16, जजर में 16 और इसका दर्जा 4 है। तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं? मैं इसके अगर अज्जाए दर भी करूंगा बच्चों, तो 4 जोड़ी बनती है कि देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इसका दर्जा 4 है, 1 2 4 की जोड़ी बनी, यानी इसका जवाब कितना आएगा? 2। तो ये जजरी मिकदार नहीं है, जजरी मिकदार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इसे अज्जाए जरबी करते हैं तो इसका जजर, चौथा जजर हमको मिल जाएगा, तो 16 का चौथा जजर जो है वो 2 है। समझ में आया बच्चों? तीसरा एक और बताता हूं, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी सवाल आता है ये। देखिए जजर 5 और 81, चलिए मैं इसको भी खोल के बताता हूं आपको। तो जजरी मिकदार हमारे पास है या नहीं देखेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 27 तिया 81। कितने की जोड़ी बन रही है बच्चों? 4 की, और यहां दर्जा कितना है? 5। तो ये जजरी मिकदार है, यानी ये जजर के बाहर नहीं आएगा, तो ये जजरी मिकदार है। तो इस तरह बच्चों आप बता सकते हैं कौन सी जजरी मिकदार है, कौन सी नहीं है। एक सवाल और बताता हूं मैं, चौथा देखिए लिखा है जजर 256। अब आपको देखना पड़ेगा कि 256 का जजरुल मुरब्बा क्या होता है। तो आप देखोगे 256 का जजरुल मुरब्बा आपको 16 मिलेगा बच्चों, यानी ये जजर के बाहर आ जाएगा, तो ये जजरी मिकदार नहीं है, जजरी मिकदार नहीं है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको किस तरह पहचानना है जजरी मिकदार है या नहीं, ये आप आसानी से बता सकते हैं। अब ये 2 सवाल आप खुद करके देखिए, आपको आ जाएंगे आसानी से। आप जजर से बाहर निकलता है तो जजरी मिकदार नहीं है, और जजर में रहता है तो जजरी मिकदार है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हमारे। तो ये सवाल आपको में कौन सी जजरी मिकदार की जोड़ी मशाबा है और कौन सी जोड़ी गैर मशाबा है, पहचानिए।
पहली जोड़ी है, तो इसको हल किस तरह करेंगे मैं यहां पर जरा बता दूं। पहला सवाल लिख रहा हूं मैं, जजर 52 और 5 जजर 13। ठीक है, अब देखिए कुछ शरायत है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, तो मैं बता दूं आपको शरायत क्या है कि यहां पर जो स्टार मार्क लगा के मैं लिख रहा हूं, आपको ये लिखना जरूरी है कि मशाबा जजरी मिकदार के लिए, मशाबा जजरी मिकदार के लिए दर्जा और जजरी अदद, अब जजरी अदद क्या है वो बताता हूं मैं, मसावी होना जरूरी है। देखिए मैंने ये लिखा, मशाबा जजरी मिकदार के लिए दर्जा और जजरी मिकदार अदद मसावी होना चाहिए। जजरी अदद, दर्जा तो आपने मालूम है आपको, यहां लिखा हुआ रहता दर्जा, देखिए यहां पर जजर के यहां पर और यहां पर दर्जा। अब दोनों का दर्जा क्या है, तो आप बोलेंगे सर 2 है, दर्जा कुछ नजर नहीं आ रहा, मतलब वहां पर 2 दर्जा होता है, यहां भी दर्जा 2 है, यहां भी दर्जा 2 है, लेकिन जजरी अदद यानी जजर में, अब देखिए यहां जजर में 13 है और यहां जजर में 52 है, तो ये जजरी अदद तो मसावी नहीं है ना। तो अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो यहां से हम इसको हल करेंगे। पहले जजर 52 लेंगे और इसको देखेंगे ये मुख्तसर होता है क्या, तो ये मुख्तसर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अंदर अज्जाए दरबे करेंगे, तो 13 चौक 52 हो सकता है ना। अब देखिए 13 का कोई जजर मुरब्बा तो है नहीं, तो 4 का है, तो 4 जजर के बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा और अंदर बचेगा 13। ठीक है, और हमारे पास दूसरी जजरी मिकदार थी 5 जजर 13, तो इसको तो हम ये लिख सकते ना, 5 जजर 13। अब बताइए जजरी अदद, इसका मतलब जो जजर में है, देखिए जजरी अदद यहां 13 है, यहां 13 है, ठीक है, दर्जा यहां 2 है, यहां भी 2 है, मसावा है, ये मसावी है, दर्जा दोनों का मसावी है। जजरी अदद भी, यानी जजर के अंदर जो अदद होता है वो जजरी अदद होता है, तो जजरी अदद भी मसावी है बच्चों। इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं जवाब कि जजर 52 और 5 जजर 13 मशाबा है। क्या है, मशाबा है। समझ में आया बच्चों। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम थोड़ा सा यहां पर, सवाल नंबर 2। अब 2 देखते हैं हम यहां पर, जजर 68 और 5 जजर में 3। अब बताइए मशाबा है या नहीं है, तो हम उसको चेक कैसे करेंगे। अब देखिए जजर 3 यहां है, यहां 68 है, ये 3 में तो और अज्जा जरबी हो नहीं सकते, जैसे 13 के अज्जा जरबी नहीं होते थे उसको ऐसे छोड़ दिया, तो अब इसको 68 को लूंगा और इसके अज्जा जरबी करके देखूंगा इसके अज्जा जरबी होता है कि नहीं। ठीक है, अब अज्जा जरबी कैसे करूंगी, आपने छोटी क्लास में कहा है, किया है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, आपके पास नहीं है तो इस तरह आप 68 जितना भी बड़ा आदाद आ जाए आप इस तरह अज्जा जरबी कर सकते हैं, ये आप सबको आता होगा, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एका 2, यहां 2 चला गया तो 1 बचा, 2 साथी 14 और 17, 17 एकी 17, खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या आया, देखिए ये जो 2 2 17, इसको यहां लिखेंगे 17 ज़रब 2 ज़रब 2। अब बताइए इसमें कोई ऐसा है जो बाहर आ जाएगा, आएगा, ये बाहर आएगा, ठीक है, यानी यहां पर 2 दूनी 4, तो ये 4 बाहर आके 2 बन जाएगा और अंदर बचेगा 17। अब देखिए 17 बाहर, ये इससे ज्यादा मुख्तसर नहीं हो सकता। अब यहां पर आप गौर करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों कि यहां पर जजरी मिकदार में जजरी अदद 17 है और यहां 3 है, तो ये मशाबा है क्या, तो नहीं है मशाबा, तो हम लिखेंगे 5 जजर 3 और जजर 68, ये मशाबा नहीं है। हाँ यहां पर इसलिए मैं कट करके बता रहा हूं आपको कि ये मशाबा नहीं है ना, तो 68 मशाबा, गैर मशाबा लिखिए, गैर मशाबा है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ गया होगा बच्चों कि हम मशाबा और गैर मशाबा जजरी मिकदारें किस तरह मालूम कर सकते हैं। एक सवाल और है हमारे पास, चलिए उसको करते हैं हम एक सवाल को। देखिए अगला सवाल मैं करके बताता हूं, सवाल नंबर 3 आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है 4 जजर में 18 और 7 जजर में 2। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हल करते हैं हम। देखिए इसको आप क्या करना है, जजर, ये जजर, ये 2 है जजरी मिकदार का, ये 2 जजरी अदद है, ये बाहर नहीं, ये ज्यादा मुख्तसर नहीं होगा। ठीक है, अब इसको मुख्तसर करते हैं, 4 जजर में 18, ठीक है, इसको मुख्तसर करने से क्या होगा, 4 बाहर रहेगा, अब 18 का पढ़ा पढ़िए,
3 तिया 9, 9 दूनी 18 हो गया बच्चों। चलिए इसको बाहर निकालता हूं मैं, यहां पर 4 तो बाहर पहले से ही है। अब इसमें जो है देखिए ये 3 की जोड़ी बनी और यह दर्जा कितना है, यहां दर्जा 2 है ना, लिखा नहीं जाता, 2 को लिखते नहीं हम, यहां पर दर्जा 2 है तो 2 जोड़ी बाहर बन के एक बार निकालेंगे, क्योंकि 3 तिया 9, 9 का जज़र मुरब्बा 3 है। तो जोड़ी देखिए, आपको आसान तरीका मैं ये बता रहा हूं कि आप दर्जा देखिए और जोड़ी, अगर एक जैसी जोड़ी है, यहां कितने की जोड़ी बनी, 2 की जोड़ी 1 है, 2 की जोड़ी बनी ना, 3 3 2 है तो ये जोड़ी हो गई एक, तो ये दर्जा 2 है इसलिए 2 की जोड़ी को बाहर निकाल के एक बार लिखेंगे और अंदर जो बचेगा वो 2 बचेगा बच्चों। तो 4 तिया 12 जजर में 2। अब आप गौर करोगे बच्चों तो यहां पर आपको हासिल होगा कि यहां भी जजरी मिकदार में जजरी अदद 2 है, यहां भी जजरी अदद 2 है, तो हम जवाब लिख सकते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे कि 4 जजर 18 और 7 जजर में 2 मशाबा जजरी मिकदार है। समझ में आया बच्चों? तो इसको, इसमें देखिए ये 2 ज्यादा मुख्तसर नहीं हो सकता, तो इसको मुख्तसर करके देखिए कि जजर में अंदर 2 आता है या नहीं। अगर आ गया तो ये मशाबा है, जैसे यहां पर 13 आया था, यहां 13 आया, मशाबा है। लेकिन यहां पर क्या आया था, जजर में 17 आया था, यहां जजर में 3 आया था, ये मशाबा नहीं है। तो बच्चों इस तरह आप मशाबा गैर मशाबा जोड़ी आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल है, दर्जा झेल जजरी मिकदार को मुख्तसर कीजिए। अब बच्चों मुख्तसर कीजिए तो यहां पर देखेंगे हम, मुख्तसर कीजिए तो पहली जजरी मिकदार है हमारे पास जजर 27। ठीक है, अब इसको मुख्तसर करना है, मतलब इसके अज्जाए दरबे करना है। तो इसका 27 का पहाड़ा आपको आता होगा, 3 तिया 9 है ना, 9 तिया 27। दर्जा कितना है, कुछ नहीं है, मतलब यहां 2 लिखा हुआ है, दर्जा 2 है तो 2 की जोड़ी बनाएंगे तो एक ही जोड़ी बनी, वो जोड़ी बाहर निकाल के एक बार लिखिए 3, इन्हें 9 का जजर मुरब्बा 3 और अंदर क्या बचा, जजर 3। हो गया बच्चों मुख्तसर, है ना, बहुत इजी। चलिए अगला देखते हैं, जजर 50। तो क्या करेंगे, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50। दर्जा कितना है, 2, 2 की जोड़ी बनाइए, बाहर निकाल के एक बार लिखिए, अंदर 2 बचा। हो गया बच्चों मुख्तसर। ठीक है, अब देखिए 250, इसको मुख्तसर करना है, उसी तरह तोड़ेंगे। आपको 250 का पड़ा, 25 का तो पहाड़ा आता होगा ना, 5 पंजे 25, ठीक है, और 25 दाम 250। अभी 10 को भी हम आगे तोड़ सकते हैं ना, इसलिए मैंने यहां पर पहले लिखा, आपको बताया। अभी 10 को हम ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे 5 दूनी 10। क्या लिखेंगे, 5 दूनी 10। देखिए 5 पंजे 25, 25 दिया, 25 पंजे 125, 125 दूनी 250। अब दर्जा कितना है, 2, जोड़ी बनाएंगे तो एक ही जोड़ी बन रही है बाहर निकलने वाले, और अंदर क्या बचेगा, 5 दूनी 10, इसीलिए मैंने 10 अच्छे से लिखा था। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल बताता हूं मैं यहां पर आपको, देखिए इधर बताता हूं, जजर 112। अब 112 के अज्जाए दरबी करेंगे आप। अब 112 का आपको पढ़ा नहीं आता होगा तो क्या करने का, इस तरह जैसे मैंने बताया था आपको 112, तो आप आसानी से कर सकते हैं। 2 पंजे 10, एक यहां पर आया, 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, एक बचा, 2 आठे 16। ऐसा अज्जाए भी आते हैं ना, 2 एका 2, 2 चौका 8, 7 दूनी 14, 2 एका 2। तो इस तरह ये अज्जाए दरबी जो है यहां पर हम उसको लिखेंगे बच्चों। किस तरह लिखेंगे देखिए, आपको मुख्तसर करना बता रहा हूं। 2 जरब 2 जरब 2 जरब 2 जरब 7, ये सबको मैंने यहां पर लिख लिया। तो ये हो गया इसके अज्जाए दरबी। अगर आपको ऐसे अज्जाए दरबी नहीं समझते तो आप ऐसे अज्जाए दरबी करके जो जवाबात आएंगे उनको जजर में इस तरह लिख दीजिए। आप क्या करेंगे, हम इसको देखिए, दर्जा कितना है, 2, 2 2 की जोड़ी बनाइए, एक जोड़ी बनी, ये भी एक जोड़ी बनी, तो ये एक जोड़ी का बाहर निकला 2, ये एक जोड़ी का बाहर निकला 2, अंदर क्या बचा, जजर में 7, तो 2 दूनी 4, यानी 4 जजर में 7। समझ में आ गया बच्चों, ये मुख्तसर हो गया। चौथा सवाल देखते हैं हम, और ये दूसरा, चौथा था, ये 5वां सवाल देखते हैं। सॉरी ये चौथा सवाल था बच्चों, तो मैं लिख लूं जरा इसको, ये आपका चौथा सवाल। ठीक है, ये चौथा सवाल था आपका, ये चौथा सवाल था, और ये हमारा है 5वां सवाल। ठीक है, चलिए कितना है, 168। इसी तरह कीजिए आप, यहां कर देता हूं मैं आपके लिए, 168 को आप इस तरह कीजिए, जरा सही करो, आपको भी अच्छा लगना चाहिए ना, टेढ़ा दड़ा बनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यहां पर करता हूं 168, फिर 2 से किए 2 8 16,
2 चौक 8, 2 आठी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 7 छह 42, है ना। और 3 दूनी 6, 2 एका 2, क्या आया हमारे पास, उसको लिख लेंगे। 2 2 यहां लिखता हूं मैं जजर में, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 3, यही आया ना हमारे पास। तो इसको जजर में लिख लिए। अब देखिए क्या करेंगे, जब दर्जा 2 है, 2 2 की जोड़ी बनती है, एक जोड़ी ये बनी, और बनती है कि यहां पर जोड़ी नहीं बनती है, तो 2 बाहर निकलेगा। और क्या होगा, 2 साती 14, 14 तिया 42, ये हो गया मुख्तसर बच्चों। तो इसको हमने इस तरह मुख्तसर कर लिए। तो आप कोई भी जजरी मुकदार को इस तरह मुख्तसर कर सकते हैं। तो ये कुछ सवाल थे बच्चों, जो आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। आपको जब जजर से बाहर किसी अदद को निकालना है तो दर्जा देखना है। यहाँ दर्जा कुछ नहीं है, मतलब दर्जा 2 होता है। अगर दर्जा 3 है तो 3 की जोड़ी बनाकर बाहर एक बार निकालिए उसको, तो आपका जवाब वो आसानी से आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब